everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Akshita and I am third year MBBS student at GMC Saharanpur. So सबसे पहले तो many congratulations to everyone जिनका इस बार नीट में सिलेक्शन हो गया है, जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं, जिनको होप है कि उनको मेडिकल कॉलेज इस साल मिल जाएगा, तो उनको many congratulations from my side। और जिनका इस साल नहीं हो रहा है ना, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी, डिसहार्टन बिल्कुल मत हो, क्योंकि एवरीवन्स जर्नी इज़ डिफरेंट। आपका इस साल नहीं हुआ तो अगले साल ज़रूर हो जाएगा। आप इससे ज़्यादा मेहनत करोगे, अपनी गलतियों को एनालाइज करोगे कि आपकी क्या क्या गलती हुई है, तो आपका अगले साल ज़रूर हो जाएगा। सो आपको मेहनत करनी बिल्कुल नहीं छोड़नी है एंड डोंट लूज़ होप्स। मेहनत करोगे तो आपका ज़रूर हो जाएगा। सो लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। एंड आज की वीडियो एक तरह से आपके लिए मोटिवेशन की तरह भी काम करने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि MBBS में कितना खर्चा होता है। एक सिंपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें आपका कितना खर्चा होगा, तो उस हिसाब से आपको इसको मोटिवेशन की तरह लेना होगा कि हाँ, हमें मेहनत करके एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेनी है, ताकि हमारा जो खर्चा है पढ़ाई का वो कम हो। वरना प्राइवेट कॉलेज में तो आपका 50 लाख टू 1 करोड़ तक जाते ही जाता है मैक्सिमम, आपका जो पढ़ाई का खर्चा होगा। इसलिए आपको मेहनत करके एक अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल सीट हासिल करनी है, ताकि आपका जो खर्चा है वो कम हो। तो ठीक है, तो आप इसको एक मोटिवेशन की तरह भी ले सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं, इज़ MBBS एक्सपेंसिव? हाउ मच इट कॉस्ट टू बी अ डॉक्टर इन इंडिया? इन सब के आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि MBBS में आपका कितना खर्चा होगा। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसकी बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस रहती है, ज़्यादा महंगा नहीं रहेगा। इतना रहता है कि आराम से आप अपनी फ़ीस को कर सकते हो। अगर मैं यूपी की बात करूँ, यूपी में सभी जो कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस 50,000 से तो कम ही है। तो जो आपका जो खर्चा है वो किन किन चीज़ों में होगा कॉलेज में आके? सबसे पहला तो आपको कॉलेज की फ़ीस भरनी होगी, कॉलेज की फ़ीस का खर्चा रहेगा। अगर मैं बात करूँ अपने कॉलेज की, तो मेरे कॉलेज की फ़ीस मैं आपको बता दूँ, 30,000 है जनरल कैटेगरी के लिए और 21,000 है हमारे SC ST और OBC कैटेगरी के लिए। तो ये क्या होता है, आपको हर साल की फ़ीस है आपकी, एक साल में एक बार आपको फ़ीस भरनी रहेगी। ये होती है आपकी एकेडमिक फ़ीस। उसके बाद आपकी होती है हॉस्टल फ़ीस, वो होती है आपकी 6,000। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सही है, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं है, इतनी आप अफोर्ड कर सकते हो। उसके बाद फ़ीस के बाद आपकी आती है बुक्स का खर्च अलग से होता है। बुक्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें लगभग आपकी चली जाएगी 6 से 7 हज़ार। सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होंगे तो उसमें भी 6 से 7 हज़ार की बुक्स तो आपको मिलेंगी ही। उसके बाद थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट्स ही रहते हैं, उसमें 2000 रुपीज़ मान लो। फोर्थ ईयर में आपके रहेंगे 11 सब्जेक्ट्स। 11 सब्जेक्ट्स में बहुत बड़े बड़े क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, तो उसके एटलीस्ट 15,000 तक आपकी बुक्स आ जाएंगी। सो ये देख के आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल क्या करते हैं बच्चे, आईपैड ले लेते हैं या टैबलेट्स ले लेते हैं, उसमें वो सॉफ्ट कॉपी रखते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी से क्या होता है, आपको इतनी सारी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, जो आपके पास होनी ही चाहिए, वो वाली बुक्स आप खरीद लेना सिर्फ, बाकी की आप सॉफ्ट कॉपी रख सकते हो। और बाकी आपके सीनियर्स आपकी हेल्प कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अपने सीनियर्स की बुक ले लेते हैं, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो अपनी सीनियर्स की बुक ले लेते हैं। तो इतना ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपका आराम से हो जाएगा मैनेज। उसके बाद आईपैड एंड टैब, तो आजकल तो सब लोग टैब या फिर आईपैड ही ले लेते हैं, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। आप इसमें अपनी सारी बुक्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्ट कॉपी, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि एक लिमिटेड ही रहेंगी आपके पास बुक्स, आपके पास हर टाइप की बुक हो सकती है। आप कोई भी ऑथर की बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, आपके पास कोई भी बुक जो है वो रहेगी अपने टैब में सलामत। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो अराउंड 50,000 टू 1 लाख के अंदर बहुत अच्छा सा आईपैड आ जाता है। बाकी अगर आपको टैबलेट लेना है तो सैमसंग का टैबलेट जो है वो 30,000 तक की रेंज में भी आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद अगला खर्चा आता है हमारा फूड का।
तो मैं अपना बताऊँ तो मेरा अराउंड 3,000 मान लो, 3,000 to 4,000 जो है वो खाने का खर्चा रहता है 1 महीने का। एंड तो ये क्या होगा, ये आपका डिपेंड करेगा कॉलेज पे, आपका कॉलेज कैसा है, उसमें मेस की फ़ीस कितनी है। बाकी हर जगह पे 3,000 to 4,000 के बीच ही आपका खाने का खर्चा रहेगा। बाकी उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में आपका खर्चा जाएगा। जब आपका अगर घर दूर है कॉलेज से तो उसमें आपको ट्रेन के टिकट्स वगैरह का खर्चा रहेगा आपका पूरे साल के आने जाने का। जब भी आप घर जाया करोगे हॉस्टल से तो वो आपका रहेगा। ये भी आपका डिपेंड करेगा कि आपका कॉलेज कितना दूर है घर से। डे स्कॉलर्स हैं तो उनका डेली का रहेगा, जो भी ऑटो वगैरह का या फिर खुद के पेट्रोल का, स्कूटी वगैरह का जो भी एक्सपेंसिव रहेंगे वो रहेगा। उसके बाद पार्टीज़ रहती हैं आपको मेडिकल कॉलेज में। जब आप जूनियर रहोगे तब तो आपको सीनियर्स पार्टी देते हैं। जब आप खुद सीनियर बन जाओगे तो आपको अपने जो आपके मेडिको डॉटर और सन बनते हैं ना मेडिकल कॉलेज में, उनको पार्टी देनी होती है। तो जब सीनियर बन जाओगे तो आपका वो वाले खर्चे भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल बात करें तो MBBS कॉस्ट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर 4.5 ईयर्स इज़ अराउंड 1.5 लैक्स। तो आपकी पूरी जो MBBS है वो अराउंड 1.5 लैक्स में कंप्लीट हो जाएगी अगर आप अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो 4.5 साल जो है आपके वो आराम से इतने में हो जाएंगे। उसके बाद जो 5वां साल होगा वो आपका रहेगा इंटर्नशिप का 1 साल। उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। मेरे कॉलेज की बात करें तो इट इज़ 12,000 पर मंथ। यूपी के सभी कॉलेजेस में इट इज़ 12,000 पर मंथ। तो आपको 12,000 जो है स्टाइपेंड का मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। बहुत ही छोटा सा वीडियो था। आई थिंक कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा, कुछ मोटिवेटिंग रहा होगा कि हाँ, हमें एक मेडिकल कॉलेज, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। एंड अगर आपको ऐसी ही कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए दैन कमेंट्स में बता देना। आई विल मेक इट फॉर यू। टिल देन बाय, सी यू एंड थैंक यू।